अरे साहब, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि टीआई लगातार तानाशाही कर रहा है। वहां के बासिंदे परेशान हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सड़क पर टीआई के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जबरदस्त व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के सागर के साहेगढ़ क्षेत्र की, जहां टीआई साहब जातिवाद में उलझे हैं और आदेश देते हैं दबंगों को कि किसी की दुकान में घुस जाओ और जो करना है कर लो, खुली छूट है। अगर यहाँ चोरी या कुछ चीजें होती है तो उस पर पर्दादारी है। भाई गजब है। अरे एसपी साहब, थोड़ा रहम करो जनता पर। और अगर जनता चिल्लाती है और सड़कों पर किसी टीआई के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर हुंकार भरती है, तो क्यों नहीं बदल देते उस टीआई को? क्योंकि साहेगढ़ की जनता लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है ये टीआई कौन है जो उसे परेशान कर रहा है, और आला पुलिस अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। तो देखिए इस रिपोर्ट को और समझने की कोशिश कीजिए कि आजकल पुलिस यानी खाकी की रंगदारी इस कदर चल रही है कि जनता न सिर्फ परेशान है बल्कि सड़क पर आकर कोहराम मचा रही है। खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। जब पुलिस के खिलाफ जनता सड़कों पर आ जाए, जब एक टीआई के सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे लग जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि यह थानेदार जनता की नींद हराम किए हुए है। यह जुलूस और व्यापारियों के अल्फाजों में टीआई के लिए मुर्दाबाद किनारे मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहेगढ़ इलाके से लग रहे हैं। आलम यह है कि व्यापारी वर्ग इतना मजबूर हो गया कि उसने पुलिस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। असल में साहेगढ़ के वार्ड नंबर 3 में हनुमान टोला रोड पर एक गोदाम है। यह गोदाम दिनेश जैन का है, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है। वो इसका टैक्स भी भरते हैं, लेकिन इस गोदाम पर इस क्षेत्र के दबंग परमलाल यादव की गंदी नजर लगी हुई है। एक कहावत है कि जब सैया हो कुतबाल तो अब डर काहे का। इस क्षेत्र के थानेदार भी कसम खुदा की यादव जी है। नाम है उमेश यादव। अब उमेश भाई साहब की दम पर परमलाल यादव और उनके बेटे ने गोदाम पर कब्जा किया और नमक की 250-300 बोरी, जिसकी कीमत 3 लाख के करीब बताई गई है, वो गोदाम के बाहर फेंक दी और गोदाम पर कब्जा ठोक दिया। यह आरोप पीड़ित दिनेश जैन और अन्य लोगों ने टीआई और परमलाल यादव के खिलाफ लगाए हैं। शायद इसकी शिकायत भी उन्होंने पुलिस कप्तान से की है। उसको फेंकना स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों ने फेंका, परमलाल यादव मुआरखेरा, उनके बच्चे, दोनों बेटे और उनके साथ 8 से 10 लोग थे। थाने में शिकायत की आपने? थाने में जैसे ही हमें पता लगा, सूचना मिली, हम वहाँ पे मौके पे देखने गए। वहाँ पे मैं और छोटा भाई वहाँ पे देखने गए था, तो वहाँ पे उन्होंने हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी और बोला कि उल्टी सीधी गाली गलौज करके हम लोगों से बोला कि यहाँ से निकल जाओ। तो उसके फिर हम अपने बचाव के लिए हम साहेगढ़ थाने के बाद थाना गए। वहाँ पे हमारी कोई शिकायत नहीं लिखी गई है और शिकायत नहीं लिखी गई और हमसे उल्टी सीधी मांग करने की प्रयास किया गया। उसके 4 बजे आवेदन लेने के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर से मैंने एसपी साहब को बोला कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। उन्होंने फिर से फ़ोन किया, तो उसके बाद टीआई एक्शन में आके एफआईआर करने का प्रयास किया। फिर उसके बीच में हमें सिर्फ मामला सेटलमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे, राजीनामा करवाने की कोशिश कर रहे थे। जो माल बाहर पड़ा हुआ है, हमें न्याय चाहिए था सर, हम इसलिए एसपी साहब के पास आए थे। क्यों लगता है आपको, क्यों नहीं की कार्रवाई, क्या वजह है? सर जातिगत मामला हो सकता है। दोनों पक्ष परमलाल यादव मुआरखेरा समाज के हैं और टीआई साहब भी उसी समाज के हैं, इस वजह से शायद हो सकता है कि कौन है ये परमलाल? कोई गुंडे हैं, बदमाश पार्टी से जुड़े हैं? ऐसा बदमाश प्रवृत्ति के आदमी है। अब क्या चाहते हैं एसपी साहब के यहाँ आप? हमारा जो माल वहाँ पे पड़ा हुआ है उस कम से 3 से 7। बस इसी बात को लेके व्यापारियों ने सड़कों पर कोहराम मचा दिया। आलम यह है कि पुलिस अब अपनी नाक बचाती फिर रही है।
इस क्षेत्र में अपराध चरम पर है। 8-9 जगह बड़े बड़े जुआ के फड़ चल रहे हैं। सेंट्रल बैंक के पास 50,000 की लूट का मामला पुलिस अभी सुलझा नहीं पाई है। करीब 10 से 12 बाइक चोरियों का भी खुलासा नहीं हुआ है। सूत्रों के मार्फत खबर है और स्थानीय जनता के यह जुलूस और मुर्दाबाद के नारे इस बात को बयां कर रहे हैं कि टीआई साहब से यहाँ की जनता परेशान है। पीड़ितों ने एसपी दरबार में भी गुहार लगाई है। एएसपी ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात की है। फिलहाल यह गंभीर मामला है जहां जनता ने पुलिस और थानेदार के खिलाफ बगावत कर सरकार और पुलिस को चेताया है। हाँ, अभी शंकरगढ़ तिगड्डा पे कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है और देखने में आया है कि मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। जो ज्ञापन दिया है वो शासन को लिख के भेज दिया जाएगा। जनता की अनसुनी की तो आने वाले वक्त में नतीजा ठीक नहीं होगा। तालिब खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, साहगढ़। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।